बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जी वेलकम है आप लोगों का मेरी चैनल पे और वेलकम टू क्लास 2। कैसे हैं आप लोग? जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे होप सो बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम है आप लोगों का मेरी चैनल में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी अपडेट्स और उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे और आप लोग जो है मेरा कोर्स फॉलो करते रहें और घर बैठे आप लोग आराम से कोर्स जो है वो सीख सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग की कोई क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज जो है हमारी वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स की क्लास 2 है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास 1 का विज़िट कर लें पहले, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक आप लोग क्लास 1 को नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है या आगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट एक क्रैश कोर्स होने जा रहा है वेब डेवलपमेंट का इंशाल्लाह, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसकी जो मेरी क्लास 1 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए। और आज हमारी क्लास 2 है। तो क्लास 1 में तो मैंने आपको थ्योरी पर आई थी, बेसिक पर आया था। आज हम लोग जो है थोड़ा आगे मूव करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ इंशाल्लाह। और आज की क्लास 2 में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग टैग्स किस तरह अप्लाई करते हैं, टैग्स क्या होते हैं और पैराग्राफिंग को हम लोग किस तरह HTML में अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिस पे हम अपनी कोडिंग करेंगे, नोटपैड एंड VS कोड। तो पहली हमारी आज प्रैक्टिकल क्लास है तो हम लोग उसको इंशाल्लाह नोटपैड पे लेकर चलते हैं। तो जिनको नहीं पता है नोटपैड कहाँ से ओपन होता है वो यहाँ पर जाइए, आपके पास यहीं पर ही जो है सामने नोटपैड होगा या आप सर्च कर लीजिए तो आपके सामने जो है नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो आज जो है बेसिकली पहले हम लोग जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ अ टैग। ठीक है, तो लेट मी चेंज द फॉन्ट ओवर हियर सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि टैग्स क्या हैं। तो मेरे सामने कुछ वर्किंग भी मैंने आप लोग के लिए तैयार करके रखी हुई है ताकि फिर जब मैं स्टार्ट करूँ तो डायरेक्ट जो है मुझे आपको सिर्फ समझाना ही हो। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखिएगा, अब जो मैं टाइप करने जा रहा हूँ उस पर आप लोग जो है फोकस दीजिएगा। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूँ टैग्स की। अब ये अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टैग्स की। ये आप देखो। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है ये अभी हमारा मेन फोकस है टैग्स। अभी आप ये सब कुछ छोड़ दें जो भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है और ये बॉडी HTML ये सब छोड़ दें। अभी आपसे फोकस दें टैग्स पर। टैग्स क्या है? देखिए, अगर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, अगर हमने वेब पेज बनाना है, अगर हमने वेबसाइट बनानी है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता हो कि टैग्स क्या है। क्योंकि सारा खेल सारा गेम जो टैग्स का है। जब तक आप टैग्स नहीं लोगे इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाओगे। इंस्ट्रक्शन किसको देने? डिस्प्ले वाले को, जो आपका पूरा पेज डिस्प्ले होगा वेब पेज पे। अब सिंपल वर्ड्स में समझें, बेसिकली जो हम लोग HTML में टैग्स यूज़ करते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स की तरह होते हैं जो कि हम लोग की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जा रहा होता है वेब ब्राउज़र को कि हमारा जो वेब पेज है वो किस तरह फॉर्मेट होगा या किस तरह डिस्प्ले होगा। हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो कौन बताएगा? टैग्स बताएंगे। ठीक है, अगर हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे हम लोग किसी का वेब पेज देखते हैं तो वहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, डिफरेंट वीडियोस अपलोड होती हैं वेबसाइट पे। तो वो क्या होती हैं? वो सब किस तरह चल रहा होता है, उसके पीछे कोडिंग हुई हुई होती है। कोडिंग में क्या यूज़ हुए हुए होते हैं? टैग। अब जो टैग यूज़ होते हैं, टैग की वजह से ही वेब पेजेस पर जो फाइनल रिज़ल्ट अपलोड हो रहे होते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाओगे आपको इमेज नज़र आएगी, आपको पैराग्राफ नज़र आएगा, आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके पीछे क्या यूज़ किया हुआ है? टैग। आप जब तक टैग को यूज़ नहीं करोगे आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह वगैरह नहीं ऐड कर सकते। तो बेसिकली टैग हेल्प टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले योर वेब पेजेस। सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो टैग्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, सारे तो आज पढ़ने नहीं है वरना पहली क्लास में हमारा दिमाग हो जाएगा बंद। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक टैग से जो है अपनी शुरुआत करते हैं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ भी आप लोगों को आ जाएगा। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। कोडिंग करने से पहले बेसिक HTML का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। टैग समझा दिया, अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपकी कोडिंग वर्क नहीं करेगी। HTML में आपने जब नोटपैड पे आप काम कर रहे हैं ताकि आपका वेब पेज बनना शुरू हो
तो आपने नोटपैड पे सबसे पहले HTML का टैग डालना है, फिर आपने हेड का टैग डालना है, फिर आपने टाइटल लिखना है कि आपका टाइटल क्या, तो टाइटल इज़ अवर क्लास 2। आपने हेड का टैग क्लोज करना है। क्लोज कैसे पता चलते, स्लैश, ये जो स्लैश होते हैं टेल्स के हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है। बॉडी का टैग हम लोग ओपन करेंगे। हमारा जो भी सारा काम होगा, पैराग्राफिंग, इमेज, जो चीज़ें हम लोग अपने वेब पेज पे ऐड करना चाह रहे हैं उसकी कोडिंग हम लोग बॉडी के नीचे करेंगे। और वो जब सारा काम हो जाएगा तो हम लोग बॉडी का टैग क्लोज कर देते हैं और HTML का टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जो भी काम करेंगे नीचे, वो कुछ भी हमारा वेब पेज पे फॉर्मेट और डिस्प्ले नहीं होगा। सारा काम बॉडी और HTML के टैग के दरमियान किया जाएगा। फिर बॉडी और HTML के टैग को क्लोज कर दिया जाएगा तो हमारा एक बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये हमारा होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम लोग जब बॉडी के बीच में काम कर रहे होते हैं, बॉडी का टैग हमने ओपन किया, बॉडी के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारा वेब पेज पे फॉर्मेट और डिस्प्ले होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज जो पहला टैग सीखने जा रहे हैं, बेसिक टैग, और बहुत इंपॉर्टेंट टैग, इसके बगैर तो वेबसाइट बनने का नाम ही पैदा नहीं होता, वो होता है हमारा पैराग्राफिंग या P टैग। शॉर्ट में याद रखिएगा P टैग। अब P टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, P टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने वेब पेजेस पर या वेबसाइट्स पर कुछ पैराग्राफ, कुछ टेक्सटिंग, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्ट्रक्चर्स को ऐड कर सकें। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप लोग वहाँ पे कुछ यूज़ करते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे अगर फॉर सपोज़ लिखा हुआ है कि फॉर एक कोई लेडीज़ का सूट है, फैंसी सूट, तो ऑब्वियसली अगर उसकी पिक्चर लगी हुई होगी तो उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होगा कि ब्राइडल ड्रेस और लेडीज़ फैंसी सूट अकॉर्डिंग टू समर कलेक्शन 2024 वॉज 17,999, इस तरह करके नाउ 15,999, लाइक दैट। तो इस तरह भी रेट्स वगैरह लिख के वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी नीड पैराग्राफिंग टैग। अब यहाँ पे मेरा काम चेक करो। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, बॉडी के नीचे मैंने लिखा पैराग्राफ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फॉर सपोज मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने P लिखा, P का मतलब है पैराग्राफ, इसको मैंने P का टैग लगाया, मैंने इसमें सेंटेंस लिखा अपना, फिर मैंने P का टैग क्लोज किया, यानी कि मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या मेरे सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है, मैंने P का टैग क्लोज कर दिया। अब मैं क्या जाऊँगा, ये मेरा काम हुआ था, मैंने इसको सेव एज पे किया, मैंने अपना सेव किया। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने लैपटॉप से जो है फ़ोल्डर्स बना लें, ठीक है, क्योंकि हमारी तो हो रही है क्लास, मतलब पूरा प्रॉपर क्रैश कोर्स। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपने लिए जो फ़ोल्डर बना लें, उसी में जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह का काम जो है वो ऐड करते रहें, ठीक है। तो मेरा भी इंशाल्लाह यही फ़ोल्डर रहेगा ताकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें इसका रिकॉर्ड आता रहे। वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स ये मैंने बना लिया है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस काम को, जिनको फ़ोल्डर बनाना नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में भले पूछ लें, तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट। तो ये भी जो है हमें रिज़ल्ट शो होना शुरू हो जाएगा, वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स। और यहाँ पे जब आप लोग फाइल नेम लिखोगे तो मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि हमारा जो है आज ये चल रहा है पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब देखो काम कैसे सेव करना है ये भी सीख लीजिए। क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक सीख के इंशाल्लाह हम लोग आगे काम कर पाएंगे। .html अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो रन हो, वो ऑपरेट हो, वो चले, वो वेब पेज की शक्ल में आना शुरू हो, तो .html लिख के काम सेव करना ताकि वो आपका फंक्शन होना शुरू हो काम, ठीक है। .html करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अपना काम। अब मैं जो है अपने फ़ोल्डर पे जाता हूँ और ये मेरा वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर था, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैराग्राफ टैग आ गया, ये आप देख रहे हैं क्रोम टाइप का जो साथ में सिंबल बना हुआ आ रहा है। ये जब भी बना हुआ आएगा जब आप .html करके काम सेव करेंगे। .html करके काम सेव नहीं किया हुआ होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लो, आपके सामने सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आ गया। ये सारा जो भी हमने काम किए थे टैग्स वगैरह, ये इसीलिए हमने लिखे थे ताकि ये हमें इस तरह बना कर दे। तो इस तरह हम लोग ना, अभी तो बेसिक चीज़ हमने सीखी है, हम लोग इसमें टेक्स्ट और ऐड करेंगे, इसको फॉन्ट देंगे, CSS लगाएंगे, बूट स्ट्रैप्स लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, तो हमारा एक वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर आना शुरू होता जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ सेव करने के बाद शो होती जाएंगी और हमारा वेब पेज इस तरह बनता जाएगा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि नोट पैड पर जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको बेसिक HTML का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, जो कि आपको सामने अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यू कैन इवन टेक अ स्नैपशॉट, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद भी रहे, आप इसको लर्न कर लो, आप इसको नोट कर लो, यू डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है। और इस तरह हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। पैराग्राफ टैग भी मैंने आपको लगा के दिखा दी कि किस तरह हम लोग पैराग्राफ अप्लाई कर देते हैं। तो चलें मैं आप लोग के लिए एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, सामने करके शो करता हूँ, ठीक है, इस तरह करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टुडे
is class 2 of web development crash course। और ये मैंने अपना पी टैग क्लोज़ किया, ये मैंने कंट्रोल एस पे दबाया और यहाँ पे मैंने अपने काम को रिफ़्रेश करके देखा तो मेरा ये आ गया टुडेज़ क्लास 2 ऑफ वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी। अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास दो डिफरेंट चीज़ें आई हैं, दो डिफरेंट टेक्स्ट आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने शो किया है कि ये मेरा एक अलग पैराग्राफ होगा और ये मेरा एक अलग पैराग्राफ होगा। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको 10, 15, 20, 25, 30 लाइनों का लिखें, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बेसिक एक्सप्लेन करना है, डेढ़ मैंने इसको शॉर्ट सेंटेंस लिखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आगे एडवांस में जाते रहेंगे यू वुड सी कि हम लोग किस तरह बड़े बड़े टेक्स्ट को भी अप्लाई कर रहे होंगे पैराग्राफ टैग के साथ और हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे। तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। हमने सेव किया, save.html करके किया, फिर हम लोग यहाँ पर आए, अपना फोल्डर ओपन किया, फाइल ओपन की, तो फाइल के अंदर हमने रिफ्रेश करके देखा हमारे रिजल्ट सेव होते गए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो पूरा वेब पेज बनाएंगे, कलरफुल वगैरह सब कुछ करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। होप सो आपको पी टैग समझ आया होगा, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पी टैग समझ लें कि पी टैग होता क्या है। क्योंकि अगर हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि फॉर सपोज अगर मैं आपको बोलूँ, अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं कोई ड्रेस की ईद के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पिक्चर लगी हुई होगी, उसको डिस्क्राइब किया होगा। डिस्क्रिप्शन तो बहुत ज़रूरी है ना। चलो एक सिंपल बात, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हो या एक मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हो, लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो, कोई मोबाइल गैजेट है, कोई स्क्रीन गैजेट है, अब इस तरह की कोई परचेज़ करने जा रहे हैं वेबसाइट से, आपने वेबसाइट ओपन किया, आपको मोबाइल फ़ोन दिखा, उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखी हुई, तो आप कैसे परचेज़ करोगे। अगर एक मोबाइल फ़ोन है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा मोबाइल फ़ोन है एक वेबसाइट पे उसकी पिक्चर लगी हुई, नीचे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसके स्क्रीन साइज़ ये है, इसकी बैटरी इतनी है, ये इतनी देर में पूरा इसका इतना यूजेज है, इसकी इतनी स्टोरेज है, इतनी बैटरी चल जाती है, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, क्या है, कौन सा कलर है, क्या है, स्क्रीन का साइज़ कितना है, क्या मतलब एक्सेट्रा क्या है, क्या A to Z सारी डिटेल्स मैंशन हुई भी होती हैं, ठीक है। अब जिस मोबाइल की डिटेल्स होंगी वो आप मोबाइल ख़रीदोगे ना, तो वो डिटेल ऐड कैसे होंगी, वो इसी तरह होंगी। हम लोग पी टैग्स लगाएंगे, डिटेल्स ऐड करेंगे। तो पी टैग देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हर वेब पेज, हर वेबसाइट पे आपको पी टैग, पैराग्राफिंग टैग चाहिए होगा, पैराग्राफ टैग आपको चाहिए होगा, ताकि आप किसी प्रोडक्ट को, किसी इमेज को, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सको। डिस्क्रिप्शन के लिए, पैराग्राफिंग के लिए, किसी चीज़ की आउटले को डिटेल बताने के लिए या आउटलाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है पी टैग, ठीक है। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आज की क्लास 2 को मैं यहीं तक ही रखूँगा। आज की क्लास 2 में हमने क्या सीखा जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूँ। फोल्डर कैसे बनाना है, काम कैसे सेव करने .html करके, टैग्स क्या होते हैं और पैराग्राफ टैग क्या होता है और पैराग्राफ को किस तरह लिखना है, एक्सेट्रा। 4 से 5 चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी। मेन 4 चीज़ हमने आज की क्लास में सीखी और सबसे मेन चीज़ हमने ये सीखी है कि पैराग्राफ टैग क्या होते हैं। बाकी हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी सीखा कि नोटपैड पे काम करना कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली इतनी सी क्लास में हमने चीज़ें तो बहुत कुछ सीख ली हैं कि नोटपैड पे काम करना कैसे स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर क्या है, पैराग्राफिंग क्या है, टैग्स क्या है और ये सब कुछ काम कैसे सेव होगा, HTML डॉट करके कैसे सेव करने से एवरीथिंग, ठीक है। होप सो यू लाइक द वीडियो और इंशाल्लाह जल्दी ही मेरी क्लास 3 वाली वीडियो भी आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में कोई बोरियत वगैरह फील ना हो और आप लोग भी इंजॉय करें। और एक साथ आई डोंट वांट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन एक साथ लो। सो इसीलिए मैं जो पार्ट्स करके इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आप लोगों ने क्रैश कोर्स का पार्ट रहना है। पूरी सारी क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द जो है पूरी वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स बनाना सीख जाएंगे। होप सो यू लाइक द वीडियो। आई विल इंशाल्लाह मीट यू with you guys in the next video inshallah, and I will be right back with a very interesting video in class 3 inshallah. So जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, and do remember me in your prayers. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।